अब बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के खिलाफ बयानिया लॉन्च करने के साथ साथ मज़ाकरात में उनकी संजीदगी पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जबकि पीटीआई भी अब 31 जनवरी की डेडलाइन से किसी तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज आखिर अदालत में हुआ क्या? इमरान खान क्या वाकई खुद से पेश नहीं हुए और क्या उनके पास ये हक भी था कि वो बतौर कैदी पेश ना हो? और तीसरे जो मज़ाकरात का राउंड है उसमें क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमती मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, अगर आपसे मैं आगाज कर सकूं, यू द एग्रीव्ड पार्टी इधर विक्टिम की फैमिली से इस वक्त जो नजर आ रहा है आपका ताल्लुक है, ये बताइए कि क्या ये चीज़ सही है जो गुफ्तगू आज हमारे सामने आई कि जज साहब ने ये कहा कि चूंकि इमरान खान साहब पेश नहीं हुए तो इसलिए मैं सजा नहीं सुना सका? इमरान खान साहब विक्टिम नहीं है, वो विक्टोरियस विक्टिम है। अच्छा, आपने देखे मेरी आधी बात को तो सही मान लिया आपने। वो शख्स जेल में बैठा है, इस निज़ाम से जीता है। वो शख्स जेल में बैठ के फस्तायत, रियासती जबर और इन सब पे हावी है। वो लोगों के दिलों में धड़कता है। 3 दफ़ा शफा ये जजमेंट पोस्टपोन हुई है। अब मुझे ये बताइए कि इस जजमेंट के पल्ले क्या रह गया। ये जजमेंट अगर मेरिट्स पे होती तो क्या इस हुकूमत की जो मुखासमत है, जो मुखालफत है, ख्वाजा आसिफ की आपने बातें सुनाई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब उस सरगना है उस विद इन द नून लीग जो कि शहबाज शरीफ उनकी बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी और इन सब को अंडरमाइन करते हैं मरीम नवाज़ की बिहेस्ट पे, और इनकी ख्वाहिश थी। और कल आपने देखा वहाँ पे ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि आज सज़ा हो जाएगी, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। इस सारे केस नहीं तो उनको ये नहीं पता होगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि इमरान खान साहब पेश ही नहीं होंगे। नहीं पेश हो जाते तो सजा भी सुन लेते। अच्छा, अगर वो जेल में बैठ के जेल में मुक़य्यद हैं, इतने तगड़े हैं कि वो जेल के अंदर से अदालत में पेश नहीं होते, तो फिर जेल में इसमें क्या कोई तबसरे की ज़रूरत है? बात यह है कि वहाँ पे 11 बजे का वक्त होता है। 11 बजे हम हर पेशी 11 बजे स्टार्ट होती। ठीक है। हमें रात को भी इतला हुई कि 11 बजे फैसला सुनाया थे। 10:20 पे मैं अपनी टीम के साथ अडयाला जेल के गेट पे था, जज साहब निकल गए। हम लोग इसी टाइम पे पहुँचते हैं। पीबी 15 मिनट पहले पहुंची हैं। आज वो जेल के उसके ऊपर थी। तो आप लोगों ने इमरान खान साहब से आज हुई कोई मुलाकात? इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, वो आए ही। इमरान खान साहब को पेश ही नहीं किया गया, हमें भी जाने नहीं दिया, हमें भी जाने नहीं तो फिर इसको क्या समझे? फिक्स मैच? नहीं, फिक्स मैच किसका? ये तो अब आप बताएंगे। नहीं देखिए, हमारा मैंने तो टाइम दे दिया आपको, इनसे भी पूछेंगे और आपसे भी पूछेंगे। हमारे साथ फिक्स मैच होता। 2 फरीक है ना, एक हुकूमत है, एक पीटीआई है, बल्कि 3 फरीक है, हुकूमत, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट। अब कौन आपस में खेल रहा है साथ साथ और कौन दूसरे को हराने की कोशिश कर रहा है, ये तो आपने आप तबसरा देना है। हमने हुकूमत से मुज़ाकरात स्टार्ट किए हैं। कल अगर मुलाकात नहीं होती तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ आपके शो पे पहली दफ़ा कि इनकी पार्टी के अंदर से हुकूमती अरकान जो कि कमेटी का हिस्सा है वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट देते हैं। किस हवाले से? मुज़ाकरात के हवाले से? हुकूमत की फेलियर के हवाले से मुलाकात कराने पे। वो फिर मुलाकात करवाई गई जब प्रेशर बना, और वो मुलाकात इन्होंने अपने लिए कराई हुए, हमारे लिए नहीं की रहे। हम तो पिछले 10 दिनों से, आज 2 तारीख से लेके कल तक, परसों तक हम यही कह रहे थे कि ठीक है, दरखास्तें भी दी, सब कुछ दी। बुशरा बीबी जानते हुए कि शायद कन्विक्शन हो तो जेल से बाहर नहीं आ सकती, को बाहर की अदालत हो ना तो हम वकील घेर घुर के अपना क्लाइंट निकाल लेते हैं। जेल से तो बाहर आने की भी कुछ चक्कर नहीं है, वहीं पे अरेस्ट होना। वो खातून वहाँ पे अपने साजो सामान के साथ आई थी, उन्होंने सामान गाड़ी में था कि आज मैं फैसला सुनने आया, सजा हो जाएगी, तैयारी थी उनकी, सजा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अकील साहब, ये बताएं कि सजा, जज साहब मिसाल के तौर पे फैसल साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं आज तो हम वकील भी नहीं मिल सके उनसे, तो फिर ये क्या कुछ चक्कर समझ में नहीं आया कि... बहुत बहुत शुक्रिया। और फिक्स मैच का भी बताइएगा। मैं बिल्कुल तमाम चीज़ों पे आपको इस पे करता हूँ, रोशनी डालता हूँ। शिफा साहिबा, सबसे पहली बात जो विक्टोरियस विक्टिम की बात की जा रही है, बिल्कुल क्या ही ज़बरदस्त विक्टोरियस विक्टिम है। वहाँ से मीडिया से गुफ्तगू भी होती है, वहाँ से बयानात भी जारी करते हैं। वही विक्टोरियस विक्टिम जो है मुल्क में आग फैलाने की भी बातें वहीं से करता है, मुल्क में जलाओ घराव की भी बातें वहीं से करता है, मुल्क के खिलाफ, अदालत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ भी वहीं से ही वो विक्टोरियस विक्टिम जो है अपने बयान जारी करता है। और ये कैसा विक्टोरियस विक्टिम है जो अदालत के साथ भी आज आंख मचौली खेल रहा है। और आज नहीं, आप ये देखें, फैसल साहब मेरे भाई हैं, लेकिन बसाद एहतराम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्या इनसे पूछें कि 38 दफ़ा ज़ेरे जो इल्तवा रहा है ये केस या उसके दौरानिए में
38 दफा इन्होंने तारीखें ली हैं। इन्होंने जो मेन जो उस पे विटनेस था, स्टार विटनेस था, उस पे जरा ने की, ताखीरी हरबों से काम लिया, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। वो तो प्रोसिक्यूशन की कमजोरी हो गई फिर। नहीं, प्रोसिक्यूशन की कमजोरी नहीं है, आए बाएं शाएं तो ना करें ना, कम अज कम वहां पे 38 क्यों इन्होंने जो है एडजर्नमेंट्स ली, या वहां पे क्यों इन्होंने जो है वो टाइम ज़ाया किया। अब इसी तरह आपने देखा कि जो फॉरेन फंडिंग का केस भी है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन में इन्होंने कितने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, यहाँ पे भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। पहले कहा गया हम अपने गवाह पेश करेंगे, फिर उन्होंने कहा कोई गवाह पेश नहीं करेंगे, फिर 342 की जो स्टेटमेंट थी उसमें भी टाइम लगा। मतलब अगर इतनी ही जल्दी थी इनको इस फैसला सुनने की या फैसला हासिल करने की, तो फिर उस टाइम पे देखे ना, जिसको कुछ छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, जिसको कोई डर नहीं होता, जो खुद अपने ऊपर एतमाद रखता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर वो कम अज़ कम एडजर्नमेंट सीख नहीं करता, वो इस प्रोसेस को डिले करने में जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करता। जज साहब की जहाँ तक बात की, जज साहब 8:30 बजे बिल्कुल मौजूद थे। ये कोई हाई कोर्ट नहीं है या सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में टाइम दे दिया जाता है। जनरली आम अदालतों में, सिविल अदालत हो, सेशन अदालत हो, मैजिस्ट्रेट की अदालत हो, जिस टाइम पे चलती है, जिस टाइम पे लगती है, पूछ लें। प्रैक्टिस में ये भी है, मैं भी प्रैक्टिस में रह चुका हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन इसके साथ ये कम अज कम कहना सही है, ये गलत होगा। अदालत का टाइम है, या कोई जूनियर वकील चला जाता है, या कोई एसोसिएट चला जाता है, या मुंशी ही चला जाता है। चले, इसमें तो मैं समझ सकता हूँ कि जेल के अंदर है, मुंशी आपका नहीं जा सकता था, लेकिन कोई आपकी जो वकला की टीम है, इतने ज्यादा वकला हैं, वो जा सकते थे। वो वहां पे बिल्कुल अदालत का जब टाइम शुरू है और अदालत ने बताया कि जज साहब ने 2-2.5 घंटे इंतजार किया। अब माजरत के साथ बसाद एहतराम मैं कहूंगा, जज साहब को मुलाजिम तो नहीं है कि यहाँ पे जो है, मैंने नहीं कुछ कहा, मैं माजरत के साथ, मैं इतनी देर उन्होंने वेट किया, लेकिन उन्होंने अपनी अदालत लगाई, उन्होंने 2 दफा बानी और पीटीआई को बुलाया मुल्जिम का। देखिए, मुल्जिम खुद भी तो लाजमी तो नहीं है कि मुल्जिम खुद भी अपना केस प्लीड कर सकता है, और यहाँ पे तो सारी प्लीडिंग्स हो चुकी हैं, यहाँ पे तो सिर्फ एक फैसला सुनाना है। क्यों नहीं पेश हुए खान साहब, क्यों नहीं पेश हुई बुशरा बीबी साहिबा, और ये जो कह रहे हैं साजो सामान के साथ आई थी, तो फिर इस पार्टी के लोगों को तो या लीडर्स को तो एक बड़ी शो करने की चीजें होती हैं, तो फिर क्यों नहीं डिग्गी का दरवाजा खोला और दिखाया कि भाई ये देखें मेरा सामान भी आया हुआ है। सामान पे आपसे लेती हूँ फैसल साहब कि सामान में क्या क्या चीजें शामिल थी, लेकिन आपसे मुझे ये एक सवाल पूछना है कि प्रोसिक्यूशन ने आज ये क्यों नहीं कहा जज साहब को कि भाई अगली डेट मत डालें, फैसला सुना दें। जज का इस्तकाक है वैसे, बस ये थे, प्रोसिक्यूशन भी घर से नहीं, बस ये थे, बस नहीं, प्रोसिक्यूशन आई एम श्योर होगी, कोई भी नहीं था। देखिए, मैं बाय द टाइम आप पहुंचे तो प्रोसिक्यूशन अदालत तो पैकअप हो चुकी थी। 2-2.5 घंटे इंतजार करने के बाद मैं ये जरूर कह सकता हूं आपको कि जब उनको 2 दफा बुलाया गया तो वो फिर बात फिक्स मैच की तरफ आ गई। वकील था, बैरिस्टर साहब आज ऊ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बैरिस्टर साहब आज ऊ कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई ऊ बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें, जब आपको क्या कोई इन राइटिंग ऑर्डर मिला कि भाई 11 बजे जो है फैसला सुनाया जाएगा, ये तो बड़ी अदालतें लिखती हैं कि 11 बजे अनाउंसमेंट होगी, 10 बजे अनाउंसमेंट होगी फॉर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर। ये छोटी अदालतों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इन राइटिंग वो लिखें कि जी 11 बजे होगा, ये नहीं होगा। ये बताएं कोई प्रूफ है 11 बजे सुनाने का। फिर ये पेश नहीं हुए, इनमें से कोई वहां पे पेश नहीं हुआ, और फिर जज साहब पे सारा इल्जाम आयद कर रहे हैं। वैसे इस्तेकाक जज साहब का होता है कि वेदर वो मौजूदगी में सुनाए या वो गैर मौजूदगी में सुनाए, और सुना भी सकते हैं गैर मौजूदगी में, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दे दी, मैं समझता हूं अच्छी बात है। उनके सामने फैसले सुनाने चाहिए, मुल्ज़मान जो हैं वो सामने कटहरे में खड़े हों, ताकि जो भी फैसला हो, चाहे वो उनके हक में है या उनके खिलाफ है, तो कम से कम ये एक उनके सामने अब अगली तारीख जो है वो है 17 जनवरी। अब आप लोग सुबह दोबारा पहुंचेंगे, जाहिर है 17 के दिन 10 बजे। अब अगली दफा 8 बजे पहुंचिएगा, 8 बजे पहुंचिएगा, सही है फैसल साहब? 8:30 वैसे टाइम है, 8:30 नहीं 8 बजे पहुंच जाएं, वैसे ही आधे घंटे का फिर ना टाइम वो 8:30 हो गया ना। चले 8:30 जाइए। इमरान खान ने जिन्हें टाइम तो जज साहब ने याद करा देता, 1.5 साल में तो 11 बजे लग रही थी, आज 8:30 बजे। ना प्रोसिक्यूशन, ना क्लर्क, ना जेलर, ना सुप्रिंटेंडेंट, वो तो बेचारा 8:30 बजे जेल के दौरे पे जाते हैं। तो फिर जब जज साहब वहां पर चले गए हैं जी। जज साहब देखे ना आज जो है सुबह सुबह, फिर उनकी क्या वो जो लिफाफे में ग्रॉसरी की लिस्ट थी, अगर फैसला था तो दे आते, सुना आते। तो मैं यही तो कह रही हूँ फैसल साहब, आप दोनों को मैं यही कह रही हूँ कि ये फिर फिक्स मैच ही है ना। नहीं, फैसल साहब ने खुद, मैंने तो वीडियो देखी, और मंजर यहाँ पे आप बिल्कुल मैं कहूंगा चलाएं। मेरे भाई की एक वीडियो है सुबह सुबह की, जब अडयाला जेल के बाहर थे, उन्होंने कहा है मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी भी इसका एक बायस हो सकती है कि जज साहब ने आज फैसला नहीं सुना। आप तो ऑन रिकॉर्ड हैं। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ
कि इंसाफ के तकाजे अचानक पूरे होना शुरू हो वैसे गए। ये लेवरेज हर उसको मिलती है कैदी वो को? जी खुदा ना खास्ता कल अगर मैं जेल में हूं और नहीं मेरा फैसला कोई आ रहा अल्लाह हो ना तो। करे आप और बेशुमार हैं उनके कह लेते हैं तो तुसी तो रौनक ही बना दोगे जेल तोशा खाना वो कला की टीमों में मैं आप दोनों को शामिल करूंगी, ये मैं पहले बता रही हूँ। एने ते आना नहीं, मैं हाजिर हूँ। नहीं, नहीं मैं सर, वो आऊंगा भी तो आएंगे, ऐसे नहीं है। अब अच्छा? आपने- ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੋ ਕਿ डिफेंस तो कौन होएगा, प्रोसिक्यूशन तो कौन होएगा। मैं तो डेफिनेटली डिफेंस में ही आऊंगा अगर शिफा का होगा